बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना मरीजों के लिए कोरोनिल नामक कोरोना किट लॉन्च कर दी है। पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ आचार्य बालाकृष्णा ये दावा करते हैं कि कोरोनिल का सेवन कोरोना से लड़ने में कारगर साबित होगी। मगर पतंजलि द्वारा दवा लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद भारत सरकार का मंत्रालय आयुष मंत्रालय ने इस दवा के सारे विज्ञापनों पर रोक लगाते हुए पतंजलि आयुर्वेद से इस दवा के रिसर्च और ट्रायल के बारे में सभी प्रकार की जानकारी मांगी है। जैसे इस दवा में कौन कौन से घटक हैं, कितने मरीजों पर तथा कहां इस दवा का ट्रायल किया गया। आयुष मंत्रालय ने कहा था कि हमें इस दवा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आमतौर पर आयुर्वेदिक दवाओं के लिए कोई क्लिनिकल प्रोटोकॉल नहीं था, लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए आयुष मंत्रालय ने कहा था कि आयुर्वेदिक दवाओं का भी क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए तथा सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए। भारत सरकार के अनुसार खुद से किसी दवा का ट्रायल कर बिना सरकार की इजाज़त के आप उसे बाजार में नहीं ला सकते। आयुष मंत्रालय के अनुसार इस तरह के विज्ञापन दोषपूर्ण हैं तथा ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज कानून 1954 के तहत आते हैं। मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार के लाइसेंसिंग प्राधिकरण से दवा के लाइसेंस की कॉपी भी मांगी है। अब जानते हैं कि इस पर पतंजलि का क्या कहना है। पतंजलि के संयोजक स्वामी रामदेव ने कहा है कि इस किट को पूरी तरह ट्रायल के बाद ही तैयार किया गया है। पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ आचार्य बालाकृष्णा ने कहा है कि इस कोरोना किट का ट्रायल जयपुर में स्थित निम्स यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक निजी चिकित्सा संस्थान है जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस फोटो में रामदेव बाबा के साथ निम्स के चांसलर डॉक्टर BS तोमर बैठे हैं। पतंजलि के अनुसार निम्स के चांसलर डॉक्टर BS तोमर के निर्देशन में इस दवा का ट्रायल 100 मरीजों पर किया गया। उनमें से 50 मरीजों को यह दवा दी गई तथा बाकियों को यह दवा नहीं दी गई। जिन मरीजों को यह दवा दी गई थी उनमें से 69% मरीज 3 दिनों में ठीक हो गए तथा 7 दिनों में सभी मरीजों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव पाया गया। जबकि जिन मरीजों को यह दवा नहीं दी गई थी उनमें सभी का टेस्ट नेगेटिव नहीं आया। आइए अब देखते हैं कोरोना किट में कौन कौन से घटक हैं और यह किस प्रकार काम करती है। पतंजलि के अनुसार इस दवा में अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, स्वसारी रस व अणुतेल हैं। आचार्य बालाकृष्ण ने कहा है कि कोरोनिल टेबलेट में उपस्थित अश्वगंधा मानव शरीर के स्वस्थ कोशिकाओं पर कोरोना संक्रमण से होने वाले कुप्रभावों से रक्षा करता है। गिलोय संक्रमण को बढ़ने से रोकता है। तुलसी कोरोना वायरस की वृद्धि दर को कम करता है तथा इसे खत्म भी करता है। स्वसारी रस बलगम बनने से रोकता है और बने हुए बलगम को भी खत्म करता है। इस पूरे कोरोना किट की कीमत 545 रुपये रखा गया है। अब इन पर डॉक्टरों का यह भी कहना है कि ये सारी चीज़ें मानव शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाने में कारगर तो होती हैं, मगर ये सीधे वायरस को नहीं मार सकते। अभी तक भारत में कोरोना के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। इनके नाम है सिप्रेमी, फेविफ्लू और कोविफोर। इन दवाओं को हाल ही में अप्रूवल मिला है। अगर आप इन सारी दवाओं के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे अगर पतंजलि की दवा कोरोना किट को भारत सरकार द्वारा अप्रूवल मिल जाता है तो यह कोरोना के लिए चौथी दवा होगी। भारत में होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति में विश्वास रखने वाले चिकित्सा शास्त्रों का भी कहना है कि उनके दवाएं कोविड-19 के असर को कम करने में कारगर हैं, पर उन्होंने अभी तक अपनी बात को 100% गारंटी के साथ नहीं कहा है। अब आगे देखना है कि क्या पतंजलि का यह कोरोना किट को भारत सरकार द्वारा अप्रूवल मिल पाएगा और क्या यह वाकई में कोरोना को खत्म करने में 100% कारगर होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।